बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में एक ऐसे इंटरेस्टिंग हल्के में हम मौजूद हैं जहाँ पर से साबिक वज़ीर दाखिला राजा नादिर परवेज़ साहब जो है वो इसी हल्के से बिलोंग करते हैं। इसी हल्के से जो है वो उनका ताल्लुक़ है और ये उनका आबाई हल्का है। और इस वक्त मैं उनके आबाई जो घर है उसके बिल्कुल पास ही मौजूद हूँ। हालांकि सूरत हाल ये है कि ना सिर्फ साबिक वज़ीर दाखिला साहब बल्कि पूरा अहले इलाका, वो जहाँ पर उनकी रिहाइश गाह है या जो इलाका के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, वो सारे इस वक्त जो है वो एक मसले से दो चार है। वो मसला ये है कि लोगों के घरों के अंदर तक इस वक्त पानी दाखिल हो रहा है और जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई हम अगर घर में सोते हैं तो रात को कलमा पढ़ के सोते हैं कि खुदा न खास्ता ये सुबह होने से पहले जो है वो ये छत ये मकान गिर ही ना जाए। जाहिर सी बात है कि ऐसे का हालात सिनेरियो हो तो जहाँ पर लोग रह रहे होते हैं, जहाँ पर लोग ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं, वो भी एक चीज़ सोचते हैं कि हम टैक्सेस देते हैं, हम बिल देते हैं, ये सारी चीज़ें जाती आखिर कहाँ हैं, आखिर कहाँ ये सारी चीज़ें जाती हैं और हमारी बेहतरी पर ये चीज़ें जो है वो नहीं लग रही। हम बिल एक चीज़ का देते हैं कि भाई आप हमसे बिल लें, हमें इसके अल्टरनेटिव आपने काम करके देना है, लेकिन काम ये है कि ऐसे हालात सूरत हाल हमें हर गली हर महल्ले में नज़र आते हैं। और फिर ये लोग कह रहे हैं कि भाई सानिया भाटी गेट एक वाक़या ज़रूर था, एक बड़ा वाक़या था, एक ऐसा समझ लें अफसोसनाक वाक़या था, लेकिन अगर बेहतरी ना लाई गई तो इससे भी बड़े अफसोसनाक वाक़यात इन केसेस रुनुमा हो सकते हैं अगर यहाँ पर चीज़ें बेहतर नहीं होती। मैं बग़ैर किसी बात को मज़ीद आगे जो है वो इस चीज़ को फैलाए मैं कोशिश करूँगा, लोगों की तरफ बढ़ूँ और उनसे मैं बात करूँ और जानने की कोशिश। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। UC 151 के लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनकी तरफ हम बढ़ेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि जो हालात हमने ऑब्ज़र्व किए हैं वो पहले भी मैंने आपके सामने बयान किए हैं कि इंतहाई तकलीफ़ का बायस 1 महीने से ज़ायद का अरसा हो गया है और एक ऐसा माहौल हमें नज़र आता है जैसे जो है वो गलियों में मेन रोड्स पर जो है वो एक तालाब का समा होता है। लोग हमारे साथ इस वक्त कुछ खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आप भाई बताइएगा क्या इस वक्त हालात सूरत हाल है, कितने दिनों से इन पानियों में डूब रहे हैं, कितने दिनों से ये मसला जूं का तू है? चूँकि आगे भी मैं गलियों में देख रहा हूँ, वहाँ पर तो बाकायदा ये महसूस हो रहा है कि भाई किसी ने कोई तालाब का पानी छोड़ दिया है और यहाँ पर मैन होल को मैं देख रहा हूँ वो खुले हुए हैं। अभी एक हादसा रुनुमा हुआ जिस पर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने मरियम नवाज़ ने इतना जो है वो सख्ती से एक्शन लिया। हालांकि ये वो चीज़ें होती हैं कि अगर जिन पर आप काम करें तो कोई भी बड़ा हादसा रुनुमा होने से पहले उसको रोका जा सकता है। सर ये तकरीबन 1 साल से इधर ऐसे ही है, हर 15 से 20 दिन बाद ये ऐसे हो जाता है। जो पाइप है ना वो बैठ गए हैं नीचे और नए डाल नहीं रहे, जिसकी वजह से ये आए दिन हमने पता नहीं कितनी एप्लीकेशनें भेजी हैं इनको, कोई सुनवाई नहीं हुई किसी को। हमारी इनसे रिक्वेस्ट है महकमे वालों से कि ये आके देखे तो सही कम से कम। ये जो मेन होल है ये तो कम से कम इनको खोल दें या इनको कोई पाइप डाल दें, आपके सामने ही है। यानी आपको बाज़ दफ़ा तो ये उनकी तरफ से गिला आते हैं ना कि जी फ़लाँ एरिया जो है ये फ़लाँ आबादी के रहने वाले जो लोग हैं वो बिल शिल नहीं जमा कराते हैं, इसलिए वहाँ पर कोई जो है वो काम नहीं करें। महकमा से रिक्वेस्ट है कि हर घर का पहले बिल चेक करें फिर आके काम करें। अगर तो बिल पे हो रहे हैं फिर तो हमारा राइट है, अगर नहीं हो रहे तो बेशक ना करें। बिल हो रहे पे हर घर वाला बिल पे दे रहा, ये इनकी फिर अपनी गफलत है। हाँ जी, इनकी गफलत है बस। ज़ाहिर सी बात है जी कि लोग कहते हैं कि ये इनकी अपनी ही गफलत है और हम जहाँ पर हर तरह का ताउन करने को तैयार हैं वहाँ पर अगर ऐसा रिस्पॉन्स आता है तो फिर मायूस को नहीं। यहाँ पर जितने मेरे साथ भाई खड़े हैं चेहरे मायूस हैं, वो चीज़ देख रहे हैं भाई कि हम महकमों के पास भी गए, हमने हर बार कोशिश भी की, हर तरफ भी बढ़े, लेकिन कहीं से हमें कोई ऐसा आउटकम तसल्ली बख्श आउटकम नज़र नहीं आया कि हम कहें कि भाई हमारे मसाइल जो है वो हल हो रहे हैं या हल होने के करीब हैं। अच्छा भाई आप सामने ज़रा आइएगा, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, बताइएगा हालात क्या है इस वक्त, मुझे ज़रा डिटेल से बताइएगा। कितने दिन हो गए, कितने दिनों से ये मसला है, क्या सूरत हाल बनी हुई है, कितनी तकलीफ़ का बायस है, अरे रहने वाले कितने परेशान हैं, काम कारोबार करने वाले कितने परेशान हैं? सारे परेशान हैं। 20-25 दिन हो गए हैं, कोई काम नहीं हो रहा, सारे पानी गलियों में है, कोई नमाज नहीं पढ़ने जा सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, सब के कपड़े पलीद हो जाते हैं। तकरीबन सारी नासी दे विच ही पानी है, सारियां गलियों में ही। नहीं तो MP MNA उन्होंने कोई आके देखा यहाँ पर भाई कि क्या चीज़ नहीं, इतने कोई भी नहीं आ रहा, कोई भी इतने MNA आ ही नहीं रहे। सगों रात रुपये का खत्म सी जुम्मे वाले दिन, उदन भी पानी था, उदन भी सारे पानी से गलियों च, उदन उन्होंने कढ़वाया भी है पानी, उधर जुम्मे वाले दिन खत्म सी उन्होंने सगों, तो उधर कोई मसला नहीं, उन्होंने सारे उधर आप सफाई करा के फिर खत्म ते बैठे।
ਇੱਧਰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਆ। ਉਹ ਉੱਧਰ ਪੈਪ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਫੇਰ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਬਹਿਣ ਰਹੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ। ਆ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ही पानी पानी थी, दुकाना बंद, कारोबार कोई नहीं हो रहा। यानी हादसा इस चीज़ से रुनुमा हो रहे हैं। अभी आप जो मुझे बात एक बता रहे हैं, तो रोज़ाना की बुनियाद पर कितने को लोग यहाँ पर गिरते हैं, कितने को हादसा रुनुमा यहाँ पर होते हैं। ये तो वो है ना कि जिनको चोटें लगती हैं या गाड़ी का मसला हो गया, कार का मसला हो गया, इन केस ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी हो सकता है कि कोई कैजुअलिटी भी हो सकती है, किसी न किसी की खुदा न खास्ता डेथ भी हो सकती है। हाँ जी, ये तो इसी तरह ही हो रहा, गाड़ियाँ फस रही हैं, को फस गया, को बह गया, ये सारा कुछ हो रहा। हाँ जी, ये सारा कुछ होंदा पिया वा। गड्डियाँ हुण वो देखो ना, उधर पानी कितना टोए पे आ, सारे इधर भी टोए, सारी सड़क टुट गई है। पानी सीवर चो आ रहा, उधर जा रहा, कुछ सारे तबाही आ, सारी नासी जी पानी आ, सारी गलियां दे विच ही आ। होर दसो किन्ना कुछ कहना इन्हां नूं। सही है जी। बुजुर्गो पूरा महीना हो चला, पूरा डिटेल में बताएं क्या क्या हुआ, क्या क्या दुख तकलीफ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਪ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੈਪ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੈਪ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਸੀਵਰ ਦਾ ਪੈਪ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸੂਈ ਗੈਸ ਦਾ ਪੈਪ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਲਾਜ਼ੇ ਖਲੋਤੇ, ਮਕਾਨ ਖਲੋਤੇ, ਮਕਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪੈਣ, ਨੀਹਾਂ ਨਾ ਪਾੜ ਜਾਣ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਬੰਦੇ, ਨਾ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਬੋਤਲ ਬਾਹ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਮਿੱਟੀ ਕਦੀ ਐਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਮਿੱਟੀ ਐਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਚਲੋ ਜੀ ਕੰਮ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਪੈਪ ਫੇਰ ਬਹਿ ਗਏ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਭ ਮਹੀਨਾ ਚਲਾ ਪੂਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ। जिस जगह पे पैप आए मैं आता हूँ, मैं आपकी तरफ भी आता हूँ, मैं पहले बुजुर्ग से बात कर लूँ। चलें आप कारोबार लोग, लोग आप लोग तो बुजुर्ग हैं, हाँ जी, जो चलें अगर एक यंग है, नौजवान है, तो वो तो अगर पानी खड़ा उसने तो छलांग मार के भी वहाँ से गुजर जाना, किसी ने तो किसी तरीके से तो गुजर जाना है। सट्टा लगी हैं। गिरते भी हैं डेफिनेटली। पहली तो ये चीज़ होनी नहीं चाहिए कि भाई एक मुआशरे में, एक सोसाइटी में जहाँ पे लोग रह रहे हैं, वहाँ पे सिचुएशन ये है कि जी लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं तो उनको छलांगे मारना पड़ रही हैं। ये तो एक बड़ी अनएथिकल चीज़ है ना। जहाँ पर मैं बात ये करना चाह रहा हूँ, या एक चीज़ को रेज ये करना चाह रहा हूँ कि भाई आप बुजुर्ग घरों से जब बाहर निकलते हैं तो क्या इन गलियों से, रास्तों से जा पाना आसान होता है? ਨਾ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਗਟਰ ਖੁੱਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ, ਮਾਵਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਭੇਜਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਆ ਰੋਜ਼ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕੀ ਡਰ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਟਰ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਆਵਾਮ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪੁਰਾਣਾ ਪੈਪ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਫੇਰ ਮਿੱਟੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਮਕਾਨ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪੈਣ, ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਨਹਿਰੀ। गंदा हादसा अगर मकान गिरता है तो उससे तो कई जानों को फिर जो है वो आप कह लें कि खतरा है। खतरा हैगा, सुते सुते छत्ता डिग पैन, काम खत्म। ये वो हालात और सिचुएशन है जो मैं भी आपके सामने बयान करना चाह रहा था। हम जब भी आवाम में आके उनके मसाइल सुनने की बात करते हैं, हम जब भी आवाम में आके उनके साथ बैठते हैं कि भाई आपके साथ क्या बीत रही है, क्या हो रहा है, तो हम ये आपके सामने कंसर्न रखते हैं। हर दफ़े ही हमने ये बात की कि भाई जब मसला या एक इशू या एक हादसा हो जाता है उसके बाद सबको याद आता था कि ओह ये बड़ी गफलत थी, इसको नहीं होना चाहिए था, इसको ठीक करने की ज़रूरत थी। भाई आप गफलत जब आपको नज़र भी आ रही थी, पहले कहाँ पर थे? अब लोग हमारे साथ जो खड़े हैं वो चीख रहे हैं कि भाई हमारे तो घर भी महफूज नहीं रहे हैं। हमारा इन केस अगर कल को घर गिरता है, घरों की छतें गिरती हैं क्योंकि उनकी बेसमेंट्स अलाइनमेंट ख़राब हो चुकी हैं, बुनियादें हिल चुकी हैं, अगर वो घर गिरते हैं तो जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि महीना गुजर जाए, हफ्ते गुजर जाए, जगह पर पानी खड़ा है, गली में पानी खड़ा है, घरों के तरफ पानी खड़ा है, तो डेफिनेटली जो है वो उससे फिर घरों की अलाइनमेंट्स, बुनियादें ख़राब ही होगी। और खुदारा इस चीज़ को समझें, अगर एक शख्स की जान है वो अगर किसी हादसे की सूरत में जो है वो किसी गफलत की सूरत में, किसी इदारे की गफलत की सूरत में जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है, जान उसकी जो है वो गंवा देता है, तो फिर डेफिनेटली जो है वो ज़िम्मेदार होंगे, वो इसमें जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे जिनकी ये जिम्मेदारी थी इन चीज़ों को ठीक करने की। लोगों से हमने बात की है और लोग ये कहते हैं कि हमारा कोई पुरसाने हाल बने और खुदारा वासा यहाँ पर आकर देखे, इन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें ताकि हम थोड़ा सा जो है वो सुख का सांस ले सकें। अभी वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हम यहाँ पर नादिर खां वाली में मौजूद हैं, CC 151 है। हम आगे बढ़ेंगे, लोगों से बात करेंगे, उनके मसाइल, तकलीफ़ें, उनकी ज़बानी जानेंगे। भाई आप बताइएगा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपकी तरफ जानना चाहूँगा क्योंकि बुज़ुर्ग से मैंने बात की है, वो मुझे कह रहे हैं भाई कि हम रात को जब सोते हैं तो
खुदा न खास्ता पर छत गिर सकती है, जो हालात हैं, घर गिर सकते हैं, मार्केट है, हम तो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, घरों से बाहर बच्चों को नहीं भेज पा रहे हैं। क्या हालात सिचुएशन है? अभी लाहौर का एक वाकया अब रुनुमा हुआ है, लाहौर के वाकये से भी ये लोग नहीं सीख रहे हैं इस वक्त। भाई इनकी समझ नहीं आ रही। 1-1.5 माह हो गया है, 2-3 साल से पिछले चौक से लेके मैं आपको विज़िट करवा देता हूँ, इस चौक तक 3 साल से ना या इधर पानी खड़ा हो रहा है। पाइप डालने का सड़क पे क्या मकसद है? सड़क पे तो कभी पानी खड़ा ही नहीं हुआ। आप जगह देखें, जगह यहाँ से बैठी हुई है सारी, पाइप ये सड़क पे डाल गए हैं। और 1.5 माह हो गया ट्रैफिक हमारी गली से गुजर रही है, गली खुदा ना खाता गली में गड़ा पड़ गया, और वहाँ से सही नहीं हो रहा, इधर से सही करेंगे ये, समझ नहीं आ रही। गटरों के ढक्कन टूट रहे हैं, 1.5 माह से इधर पानी है उधर पानी है, नमाज पढ़ने से परेशान है, बच्चों को स्कूल भेजने, ट्रैफिक की वजह से बच्चों को बाहर नहीं भेज रहे, डर लगता है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। 2-3 साल से पानी इस गली में खड़ा है और पैप वो सड़क पे डाल गए हैं, समझ नहीं आ रही इनकी। अभी वो काम अधूरा छोड़ के चले गए हैं। कोई ना कोई रोज़ाना कभी किसी की गाड़ी फंस रही है, कभी मोटरसाइकिल से गिर रहा है, समझ नहीं आ रही। अब ये 1.5 माह से उधर 2 हफ्ते से उधर पानी खड़ा है, 2-3 साल से इधर पानी खड़ा था, अब उधर उस चौक में होना शुरू हो गया। पहले उधर से गुजर जाते थे, इधर पानी था, अब उधर पानी है, इधर ऐसा हो गया है। समझ नहीं आ रही इनकी कौन सा काम कर रहे हैं ये। तो ये पूरे इलाके में आगे यही सिचुएशन है, क्योंकि ये कि कहाँ पर है ये मुझे थोड़ी सी डिटेल में आए मैं आपको विजिट करवा मैं देता हूँ। चलूँगा, मैं आगे यहाँ पर मैं बात कर लूँ, उसके बाद मैं बाकायदा आगे बढ़ूँगा, आगे जगह में विजिट भी करूँगा। जो सबसे ज़्यादा मसला है ना, ये पिछले चौक से लेके ये एंट नुक्कड़ तक, सड़क तक, जहाँ पे इन्होंने पैप डाले, यहाँ तक, यहाँ पे तालाब ही रहता है 2-3 साल से। पैप हमें चाहिए इधर, ये देखें ना, यहाँ इधर से ये सारी ज़मीन ऐसी ही हुई है, पैप का हमें इधर से लग रहा है इशू। ये पैप सड़क पर डाल गए। कल गैस वाले भी आए हुए थे, उससे पहले 1-2 दिन पहले PTCL वाले आए हुए, तो गड़ेड़ डाली जा रहे हैं, मिट्टी डाली जा रही है, लोग गिर रहे हैं। पहले इधर पानी होता था, दूसरी साइड से गुजर जाते थे, अब उस साइड पे पानी है, इस साइड से जगह टूटी है, किधर जाएं हम? ट्रैफिक की वजह से बच्चे भी ट्यूशन स्कूल जाने से परेशान है, बाहर जाने से परेशान। ख़ास तौर पर जब लाहौर का वो एक इंसिडेंट हुआ, एक वाक़या हुआ, उससे पहले कराची में जो है वो एक बच्चा मैन होल ऊपर जो है वो ढक्कन ना होने की वजह से उसमें गिर गया, उसको कवर ना होने की वजह से उसमें गिर जाता है, गटर में गिर गया। इसके अलावा लाहौर में अब जो है वो एक खातून गिरी अपनी 10 माह की बच्ची के साथ। तो इसके बाद अब लोग भी थोड़े से खौफज़दा हैं, क्योंकि अब ये मामला जैसे हाईलाइट हुआ कि भाई मैन होल हैं, अब बच्चे हैं, वो खेलते खेलते वो गिर सकते हैं, कोई भी हादसा रुनमा हो सकता है, क्योंकि बच्चे इतने मिच्योर नहीं हैं। तो जाहिर सी बात है वो फिर बच्चों को भी बाहर भेजने से आप लोग खौफज़दा हैं। स्कूल हो गया, ट्यूशन हो गया, कि भाई ये तो हालात ही नहीं है कि इनको बाहर जो है वो भेजा जाए। यही चीज़ है ना, ये देखे ना, अभी थोड़े दिन पहले ये भी ढक्कन है आपके सामने, ये भी खुला है, डर लगता है, इसलिए हम बच्चे नहीं घर भेज रहे। किसी बुजुर्ग को गिरने से पहले आवाज़ देते हैं कि अंकल जी इधर से ना गुजरे, यहाँ पे गटर है, गिरना जाइएगा। आपके सामने सारा कुछ है। ਹਾਂ ਗਿਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਹੈਲਮਟ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਿਆ, ਹੈਲਮਟ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਗਟਰ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਵਾ ਮੁੰਡਾ। नहीं मैन होल कवर नहीं था, क्या था? ਉਹ ਢੱਕਣ ਹੈ, ਢੱਕਣ ਥੱਲੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਬੈਠੀ ਹੋਈ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਪੈਪ ਸੜਕ ਤੇ ਪਾ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਧਰ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਆਂਦੇ, ਪੱਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੜਕ ਤੇ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਇਧਰੋਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਹੁਣ ਪੱਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀਦਾ ਸੀ ਉਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤਲਾਬ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? तालाब का एक सूरत हाल। हाँ जी बिल्कुल भाई जो उनसे मेन होल है ना, वो ना ओवरफ्लो हुए हैं, जिसकी वजह से ना बहुत सी प्रॉब्लम हो रही है, परेशानियाँ हो रही हैं। कोई स्कूल जा रहा है बच्चा, वो उधर से गुजरता है, तो वो जब बाइक गुजारता है ना उससे, तो गिर जाता है। कल हमने तकरीबन 10 बाइक्स ऐसी है जो उनसी वहाँ से निकाली है। 10 बाइक? जी 10 बाइक्स, और 4-5 रिक्शे भी थे जो वहाँ फंस गए थे, जो हमने उधर से निकाले। नहीं, ये तो फिर एक रोजाना का आप कहें कि भाई मामूल बनता जा रहा है, एक मामूल बनता जा रहा होगा। इसी चीज़ इसी वजह से ना देखें, बाई जोन सी सीवरेज है वो कवर नहीं हुई इनसे। जोन सा मेन मसला है ना वो वहाँ से है, वहाँ से इन्होंने मसला कवर नहीं किया, बाहर पाइपलाइन डाल गए हैं। हाँ वो डाल गए हैं, वो उधर कर गए सारा कुछ क्लियर, मगर जोन सा मेन मसला है ना वो ये मसला है जिसको ये पकड़ नहीं रहे। अगर इधर कोई खुदा ना खास्ता ज़्यादा हादसा हो जाए, किसी का बच्चा ज़्यादा ना करे कि यार गिर जाए इसमें, तो बाद में सारी प्रॉब्लम घर वालों को होगी, जिम्मेदारी हुकूमत जाहिर सी बात है कि वो ये कहते हैं कि भाई
जो मेरे साथ जो यहाँ पर दोस्त भाई खड़ा था वो कह रहा था कि हमने यहाँ पर अपने होते जो है वो बाइक्स निकाली हैं, अपने हाथों से गाड़ियाँ निकाली हैं, और हम ये चीज़ देख रहे हैं कि भाई खुदा र खास्ता अगर बड़ा कोई हादसा यहाँ पर रुनुमा होता है तो कौन इसका जिम्मेदार होगा। अच्छा, एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ जिसको पर्सनली मैं बड़ा अप्रिशिएट करना चाहूँगा वो चीफ मिनिस्टर साहिबा की ये थी कि जैसे ही हादसा रुनुमा हुआ भी 48 घंटे नहीं गुजरे थे सानिया भाटी गेट को, उस वाक़े के बाद, उस साने के बाद चीफ मिनिस्टर साहिबा बड़ी जो है वो हमने देखा कि जैसे वो एयरपोर्ट पर पहुँची उन्होंने फ़ौरन हंगामी मीटिंग बुलाई, उन्होंने AC कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर सबको बुला कर सरजनिश की और उन्होंने कहा कि ये आप लोगों की कोताही थी, गलती थी। अब यही चीज़ अगर देखें कि यहाँ पर इस तरह का कोई हादसा रुनुमा होता है तो फिर कौन जिम्मेदार होगा, जबकि माजी के अंदर यहाँ पर ऐसे कई हादसा रुनुमा हो चुके हैं जहाँ पर हमने ये चीज़ देखी कि भाई खुले ग्राउंड्स थे, मैन होल का ढक्कन नहीं थे, बच्चे गिर गए, जो है वो वहाँ से मरे हुए बच्चों को बाहर निकाला गया। ऐसे हालात यहाँ पर जो है वो बीत चुके हैं, लेकिन खुदारा अब इन चीज़ों को समझा जाए, दुरुस्त करने की कोशिश की जाए कि अगर दोबारा इस तरह का सिनेरियो हालात बनते हैं तो कौन जिम्मेदार होगा। फिर ये लोग तो अपील ही कर सकते हैं कि भाई मेहरबानी करें, इससे पहले कि कोई बड़ा हादसा हमारे गल पड़े, इस चीज़ को रोकें, कंट्रोल करें ताकि चीज़ें जो है वो ठीक हों। अच्छा, ये पहले चूँकि मैंने अभी भाई से भी बात किया, वो भी मुझे बता रहे थे कि जिस जगह का एक्चुअल मसला है उसको अभी तक ठीक नहीं किया गया, ये फर्दर ऐसे जो है वो आगे जो है वो बढ़ रही है। जी बिल्कुल, देखें ना वहाँ जो सा मेन मसला था वो इन्होंने पाइपलाइन डाली, वो जब पाइपलाइन डालते थे तो आगे से आगे वो मसला क्रिएट हो रहा था, मगर उन्होंने तकरीबन ये काम था 48 घंटों का, वो कम से कम 1 मंथ वो ले गए, जिसकी वजह से ना ये गलियों में इतना रश वगैरह हो रहा है हमारी गली में, जिसके माहौल की खातिर ना उन्होंने जल्दी से काम कवर करने की कोशिश की, मगर फिर भी वो रह गया। अगली दफ़ा आए सुई गैस वाले, वो वहाँ खुदाई करके गए, वो वहाँ फिर गड्ढे डाल गए। अच्छा, ये हुआ कि एक महकमा आया, उसने पहले पाइपलाइन बिछाई, उसको कवर किया, फिर और एक महकमा आया, उससे भी याद आ गया कि ओह हमने भी जाकर उधर काम करना था, उसने दोबारा आके खुदाई शुरू कर दी। उसने कल आज फिर कर रहे हैं। अच्छा, आज किस चीज़ की हो रही है? ये नहीं इलम, आज फिर वो उन्होंने कपड़ों लगा के ना कंप्लेन की है वेबसाइट पर, ठीक है, वो कुछ पता नहीं क्या वही मसला होगा जिसकी वजह से वो आ रहे हैं आज भी। तो मैंने तो की है 2 दफ़ा, मैंने वीडियो भी शेयर की है यहाँ की कि ये मसला हो रहा है इधर, कम से कम भी रोज़ की मरा की बाइक फंस रही है, जैसे कि देखें ना अब रिकवर होना चाहिए ये चीज़ें। ठीक है। अच्छा, यहाँ से कितना दूर है? ये चौक में थोड़ा सा जी, ये चौक में है, यहाँ पर चौक में ही है। हाँ जी, हलीमा मेडिकल हॉस्पिटल के पास। अच्छा, ये आगे भी हालात इस तरह के बन रहे हैं या? जी बिल्कुल बन रहे हैं, आगे भी देखें ना, थोड़ा सा निकल के अगर देखें, अब थोड़ा सा व्यू ले लें, जिसकी वजह से ये हालात देखें खुद ब खुद नज़र आ रहे हैं क्या हालात हो रहे हैं। हम गलियों में बच्चे नहीं निकाल सकते अपने बाइक। अच्छा जी देखें, मैं चूँकि ये भाई की जिस तरह बात हो रही है, मैं इसी को लेके आगे बढ़ना चाहूँ। जो इस वक्त हमारे साथ लोग हैं वो ये कह रहे हैं भाई कि हमारा पुरसा निहाल बने, इससे पहले कि कोई बड़ा हादसा रुनुमा हो, हम इन मसाइल से निकाला जाए। वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हम UC 151 में मौजूद है, नादिर खां वाली है ये इलाके का नाम। हम कोशिश करेंगे कि आगे बढ़ें और इस वक्त जिन तंगी में, जिन मुश्किलात में लोग डूब रहे हैं उनसे बात की जाए। तो आपको एक ख़ास तौर पर एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि भाई ये चीज़ें ठीक होना बड़ा ज़रूरी था, इस चीज़ों को ठीक करना बड़ा ज़रूरी था। इससे पहले कि कोई बड़ा हादसा होता, इससे पहले कि हालात ख़राबी की तरफ जाए, आपने इन चीज़ों को ठीक करना है। अच्छा, ये अब चीज़ें देखें, यहाँ पर एक मुहज़्ज़ब शहरी जो गुज़र रहा है वो किस तरह यहाँ से गुजरेगा। अब यहीं पे हालात अब अगर आप ऑब्ज़र्व करें, देखें, और सिर्फ यही नहीं बल्कि मैं आगे चूँकि बढ़ता हुआ गली के उस तरह भी जाने की मैं कोशिश करूँगा और आपको ये सारी मैं सिचुएशन दिखाऊँगा कि भाई एक्चुअली यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर इससे पहले कि कोई सानिया भाटी गेट की तर्ज का वाक़या हो, खुदारा इस चीज़ को समझे और इसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। मैं आगे फर्दर बढ़ूँगा और आपको ये चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये हम इस वक्त जो है वो पंजाब के दूसरे बड़े शहर, पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर के हालात आपके सामने बयान कर रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ें देखें, यहाँ पर अगर मामूली सा भी वज़न पड़ता है, मामूली सा भी यहाँ पर जो है वो कोई प्रेशर पड़ता है तो डेफिनेटली इससे नीचे गिर जाना है। अगर कोई यहाँ पर से बाइक गुजर रही है या कोई बच्चा गुजर रहा है तो उसने जो है वो गिर जाना है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि आगे आप चलें, आगे आप बढ़ें और देखें कि वहाँ पर से जो बाइक गुजर रही है वो कितनी मुश्किल से गुजर रही है, वहाँ पर से जो लोग गुजर रहे हैं कितनी मुश्किल से गुजर रहे हैं। और वो चीज़ देखिए, एक बंदा जो वहाँ से बाइक गुजार रहा है वो कितना फंसा हुआ है और किस मुश्किल से वो उसने वहाँ से बाइक निकाली और वहाँ से गुजरा है। और ये आप चीज़ देखिए कि मैं उस जगह पे आपको खड़ा हूँ जहाँ पर इसी दौरान ये 1-1.5 मिनट में 5 से 6 बाइक्स गुजरी हैं।
अब ये जो गुजर रहे हैं इनको जाते हुए ज़रा आप देखिएगा कि ये कितनी मुश्किल से जाते हैं। आप ये चीज़ देखें, वो देखें, ये हालात सिचुएशन है। इस नहज पर आज हमने पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर, पंजाब के दूसरे बड़े शहर फैसलाबाद को लाकर खड़ा कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर अब जाहिर सी बात है इसी पैच में मैन होल भी होंगे। अगर मैन होल, चूँकि वहाँ पर मसलसल पानी खड़ा रहे, पानी खड़ा रहने की वजह से जो है वो जाहिर सी बात है कि अब अगर कोई उसमें गिरता है तो फिर इसका ज़िम्मेदार कौन होगा। 12 दफ़ा हालात हमने सामने बयान कर किए, 12 दफ़ा आपके सामने हमने रखे। ये वहाँ पर एक चीज़ ज़रा देखिए कि किस मुश्किल से यहाँ पर से लोग गुजर रहे हैं। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ जो एक आप कह लें कि मसरूफ़ गुजरगाह है, लोगों का आना जाना है और लोग आ जा रहे हैं, लेकिन कोई वही बात है कि जी पुरसा निहाल नहीं है। फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ, वहाँ पर ज़रा देखें, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, कितनी तंगी है उनको। और ये सिचुएशन, ये हालात हम आपके सामने जो बयान कर रहे हैं, ये इस वक्त इस पूरे इलाके के हैं। फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर, इंडस्ट्रियल हब, पंजाब का दूसरा बड़ा शहर, अरबों डॉलर का रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर, और हालात इस नहज पर पहुँचे हुए हैं। अच्छा, मैं चूँकि अभी हम एक बात भी कर रहे थे कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने सानिया भाटी गेट पर वज़ीर आला साहिबा ने बड़े सख्त अहकामात दिए। उसने कहा कि भाई लोगों की जानी बड़े कीमती हैं। आपके पास एक ऐसे जो मेजर सिटीज़ हैं, बड़ी सिटीज़ हैं, अगर वहाँ पर सहूलियात नहीं है तो फिर कहाँ है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन। फिर अगर यहाँ पर भी कोई हादसा रुनुमा होता है तो यही इदारे ही जिम्मेदार होंगे, यही इदारे ही उसमें जो है फिर मुलविस होंगे। हाँ जी, देखो ना कितना कट्टर दे पा रहे हैं। हाँ जी, ਇਹ ਕਿ ਇਤਨਾ ਇਲਾਕਾ ਅੱਛਾ था, साफ सुथरा था, अब ਹੁਣ ये हाल है। नादर परवेज ਇੱਥੇ ਦਾ वजीर रहे, एमएनए रहे। लोग ही फिर जाहिर सी बात है हादसा रुनुमा होता है तो इदारे ही जिम्मेदार होंगे। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਗੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਵਾਸਾ ਪਾਣੀ ਕੰਮ ਦੀ ਕਰਕੇ ਵਾਸਾ ਜਾ ਦੀ ਰਹੇ ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। वो नहीं आ सकते अगर हम आ रहे हैं, लेकिन जिनकी ड्यूटी है वो नहीं आ सकते। हाँ जी, और बाहर लगे हुए हैं, उनको गली में नजर नहीं आगे भी इस तरह की सिचुएशन है, इसी तरह के हाँ हालात जी। चल रहे हैं। पहले आपको बताया वो सड़क पे 2-3 साल थे ऐसा मंजर था। अब इधर से गुजरते थे, अब इधर उस तरह का मंजर है, उधर से ये भाई परेशान। घर आपका है? अच्छा, आप इधर मेहमान आए हुए हैं। ये घर यहाँ पर आप भाई यहाँ पर सामने ज़रा तशरीफ़ ले आए। कैसे हैं भाई, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मैं अभी भाई से बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे बताया कि सिचुएशन ये है कि हम तो रात को जब सोते हैं तो कलमा दुआ पढ़ के ही सोते हैं कि सुबह उठें या ना उठें ये अल्लाह बेहतर जानता है। तो ज़ाहिर सी बात है हर सांस का जो है वो कुदरत उस रब की है, लेकिन हमें ये डर होता है कि भाई ये जो घर है, ये जो छत है, हमारे ऊपर ही ना गिर जाए जो हालात बने हुए। ऐसी बात है? ऐसे ही है, ये आप देख लें। ये तो मैंने दिखाया है। नहीं जा रहा स्कूल से, टोए पड़े हैं, पानी खड़ा है, कोई इधर नहीं जा सकता, कोई इधर नहीं जा सकता, फंस जाते हैं यहाँ। ऐसे ही हालात इधर हैं, ऐसे ही सड़क पे हैं, बैक साइड पे। अच्छा, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये मासूम बच्चे हैं। ज़रा ये एक चीज़ देखिएगा, ये छोटे बच्चे ये यहाँ पर से अगर यहाँ मैन होल में गिरते हैं या गलियों में जो पानी खड़ा है, चूँकि यहाँ पर से बाइक को हमने आपको दिखाया, 1-1 फीट यहाँ पर जो है वो पानी मौजूद है। 2-1.5 फीट से भी ज़्यादा तकरीबन इसकी गहराई बीच में जाके बन जाती है। अगर बच्चा कोई गिरता है तो कौन फिर इसका जो है वो ज़िम्मेदार होगा? फिर बच्चों के हवाले से भी बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान होते होंगे कि इनको बाहर कैसे भेजा जाए। इनको बाहर आने नहीं देते, बच्चे लड़ते हैं, खुद ही निकल आते हैं, ज़बरदस्ती अंदर लेके जाते हैं कि पानी खड़ा है, कोई गिर गया तो कोई नुकसान है यहाँ पे। अच्छा, ये इस पूरे इलाके की यही सूरत है? हाँ, यही सूरत है। अब वो देखें जी। सर वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक। मैंने नहीं बैठे ना कोई बात नहीं, बैठे हैं, आराम से बैठे। मुझे अभी मैं आपको आता हुआ देख रहा था, ये एक मुहज़्ज़ब शहरी क्या ये इजाज़त देता है कि मेरी माशरे में जहाँ पे मैं रह रहा हूँ ऐसा माहौल हो, ऐसे हालात? नहीं होना चाहिए ऐसा। आज 14 दिन हो गए हैं, घरों में नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा सकते हम। हाँ जी। जिधर से जा रहे हैं हम, वो देखो रास्ता कैसा है यार, कुछ ख्याल करो। ये खड़े हैं, वो कैसे कर देंगे। ये खड़े हैं वो पानी वाले, गटर वाले। ठीक है, ये पास ही आप लोग कहते हैं कि भाई दफाते रहें, सारी चीज़ें हैं पास, खड़े भी हैं, कर देंगे, होता कुछ नहीं है यहाँ पर। नहीं, कुछ नहीं। सुबह से मैं 5 गेड़े लगा के आया हूँ दफ्तर के, अभी तक किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। ये आ रहे हैं, टेलीफोन आ रहे हैं, मैं क्या। नहीं, जाहिर सी बात है कि लोग देखते हैं, फैमिलीज देखती हैं। एक मुझे ज़रा चीज़ एक बताइएगा, बड़ी मुख्तसर से मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा, एक स्टूडेंट भी रुका हुआ है, इससे भी मैं बात करूँ।
मुझे ये बात बताइए कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने अभी सानिया भाटी गेट हुआ है जिसमें एक बच्चा, एक जो है वो माँ के साथ 10 माह की बच्ची थी, वो मैन होल में गिर जाते हैं, उस पर इतना बड़ा एक स्टैंड लिया जाता है जो कि बिल्कुल दुरुस्त है। हम उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने सर्जनिश की है उसमें जो मुलव्वस थे। फिर आप समझते हैं कि लाहौर में अगर किसी की जान जा रही है और वो इतनी कीमती है तो फैसलाबाद में भी रहने वाली उन जानों का जो है वो ख्याल किया जाए। वो आपका बता रहा हूँ, ये मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, औरतें साथ होती हैं, इधर गिर जाती हैं, इतना बड़ा टोया इधर है, कोई इसको निकालने के लिए नहीं है, ना मिट्टी डालने के लिए ना पानी निकालने के लिए कोई आ रहा है, बस ऐसे ही आ रहे हैं। हमने खुद अपने हाथों से कल उधर पत्थर डाले हैं, यार इधर कोई गिरे ना। अपनी मदद आपके साथ सब कुछ जी अपनी मदद के आप कैसे हैं आप दोस्त? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या नाम है आपका? अली हैदर। मैं पढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगा। अली हैदर। अली हैदर। अली हैदर। अली हैदर कौन सी क्लास में पढ़ते हो मैं आप? सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में। इसी रास्ते से आते जाते हो? इसी रास्ते से जाते हैं, लेकिन ये पानी की वजह से बहुत मुश्किल होती है। शूज़ सारे ख़राब हो गए हैं, बैग गिरने लगा था, वो मेरा दोस्त का है वो भी गिरने लगा था। आगे वो होल सा खुला हुआ है इधर वाली साइड में। यानी ये जो हालात है या जो यहाँ पर से गुजर रहा है, चूँकि हम भी ये चीज़ें देखेंगे, हैं फैमिली हैं, लोग हैं, बेचारे बड़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं और पूरे इलाके की यही सिचुएशन हालात है। देखें, इससे तो हमारी बाइक भी बाज़ औक़ात फिसल जाती है और हमारे गिरने का भी खदशा होता है। ठीक है। तो बहुत ही मुश्किल होती है इसकी वजह से, तो बाज़ औक़ात हम गिर भी जाते हैं। ये अभी भी पानी चले गए अंदर शूज़ के अंदर, हमारा बैग भी गिरने लगा था। ठीक है, ये चीज़ ज़रा देखें, ये इलाका, ये सूरत हाल जो हम आपके सामने बयान कर रहे हैं वो इंतहाई परेशानी का बायस है। हम ये चीज़ें आपके सामने बयान जो कर रहे हैं उसका मकसद ये है कि भाई इदारे खुदा न खास्ता किसी भी बड़े हादसे की सूरत में, किसी भी बड़ा हादसा रुनमा होने से पहले इन चीज़ों को थोड़ा सा देखें, थोड़ा सा समझें और वो ख्याल करें कि भाई अगर हादसा रुनमा होता है तो ज़िम्मेदार कौन होगा। बहरहाल मैं चाहूँगा कि इलाके में आगे भी बढ़ूँ, हालात आपके सामने बयान करूँगा। मुख्तसर सी ब्रेक का हुआ, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नादिर खान वाली में इस वक्त हम मौजूद हैं। CCUC 151 है ये, और हालात इस प्रोग्राम में हम आपके सामने बयान कर रहे थे। पूरा हमने ये घूम के आपको एक इलाका विज़िट करवाया, आपको दिखाया कि एक्चुअली जो है वो किस तरह के मसाइल यहाँ पर खड़े हुए हैं। और हमने आपको एक बात बड़ी क्लियर बताई लोगों की ज़बानी, वो भी एक बात चीज़ कह रहे थे कि कोई भी अगर सानिया, कोई भी वाक़या रुनुमा होता है, किसी की भी कीमती जान का ज़िया होता है, तो इसका बराह रास्त ज़िम्मेदार वो इदारे होंगे जिनकी ज़िम्मेदारी थी ये चीज़ें ठीक करने की, लेकिन अभी तक जो है वो गफलत में जो है वो मामलात को धकेल रही हैं। ख़ुसूसी तौर पर चीफ मिनिस्टर साहिबा की तवज्जो इन इलाकों की तरफ, फैसलाबाद की तरफ दिलाना चाह रहे हैं कि भाई इतना बड़ा शहर, पंजाब पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर, और इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि तारीख़ के नाक़िस तरीन, अगर आप पीछे से हिस्ट्री उठा के देखें तो तारीख़ के नाक़िस तरीन जो है वो यहाँ पर हालात सिचुएशन है सीवरेज के हवाले से। हमारे साथ यहाँ पर कुछ भाई खड़े हैं, कुछ दोस्त खड़े हैं, इनसे मैं बात करना चाहूँगा। सर, सबसे पहले आप बताइएगा कितना टाइम बीत गया है, कितने अरसे से ये चीज़ें चल रही हैं? अगर कॉल करते हैं, उनको बुलाने की कोशिश करते हैं तो क्या आगे से उनका जवाब आता है? जी, ये तकरीबन 1 मंथ हो गया है, यही सिलसिला चल रहा है। कभी अपना सीवरेज लाइन बैठ जाती है और कभी सुई गैस प्रॉब्लम हो जाता है मेन लाइन, और कभी PTCL इशू आ जाता है। तो ये काम ऐसे ही चल रहा है, लेकिन अदारे आते हैं, काम करते हैं, लेकिन वो सही काम हो नहीं रहा, कोई ना कोई इशू आ जाता है। तो इसलिए वो पानी भी यहाँ पे खड़ा है और खड़ा रहता है, कभी निकल जाता है, कभी गाड़ी आती है वो साफ करके ले जाते हैं, लेकिन प्रॉपर इसका हल जो नहीं हो रहा। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं प्रॉपर हल नहीं हो रहा। रब्ता कोई आपने उनसे किया, कौन सा कांटेक्ट करने? हाँ जी, रब्ता करते हैं, फ़ोन भी उठाते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि काम हो रहा है, कोई ना कोई इशू आ जाता है, कभी सीवरेज लाइन बैठ जाती है और कभी PTCL का इशू आ जाता है, और कभी गैस लाइन जो पाइपलाइन है। कितना हो गया? ये 1 मंथ हो गया जी। 1 मंथ हो गया। 1 मंथ। ये कितना को उनका वैलिड आप बात समझते हैं, कितनी को दुरुस्त उनका एक पॉइंट समझते हैं कि काम कर रहे हैं? अभी भी टीम बैठी हुई है हलीमा हॉस्पिटल के सामने, ये डायरेक्टर साहब है उधर, बाबर लतीफ़ साहब ये बैठे हैं, तो आप उनसे बात करना चाहें तो ये कर सकते हैं। लाउड स्पीकर पर डाल देंगे, ये लाउड देख लें जी। बाबर साहब ये 41 इधर आए हुए हैं विज़िट के लिए, ये आपसे बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बाबर साहब, ठीक हैं आप? अच्छा बाबर साहब, ये हम नादिर खान वाली में इस वक्त हम मौजूद थे। ये गली नंबर 3 है, 3/2। तो यहाँ पर पानी की निकासी का अब एक बड़ा मसला है। इस वक्त रिकॉर्डिंग भी चल रही है, आपकी बातचीत भी रिकॉर्ड हो रही है।
तो ये क्या इस वक्त मसला है, आपको बता सकते हैं, क्योंकि 1-1.5 माह हो गया है। मेन पे आएंगे, अगर आप बाहर मेन पे आएंगे तो आप देखिए किस लाइन पे काम हो रहा है। ठीक है, ये कहीं ब्लॉकेज है, उसके लिए हम मुसलसल वर्किंग में है। ठीक है, जैसे जेटर भी लगी हुई है, वो दूसरा इंजन भी लगाया हुआ है, उसके अलावा हमने रिसेंट मशीनें भी लगाई हुई हैं, मिक्स मशीनें लगी हुई हैं हमारी। ठीक है। तो प्रॉपर इस लाइन पे ही काम जारी है। अच्छा, मैंने ना जैसे लोगों ही से, ब्लॉकेज बाबर साहब, होती है, मैंने ना लोगों से बात की है। लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर पहले जो है वो पाइपलाइन बिछाई गई, उसके बाद दोबारा आके जो है वो PTCL वाले आ गए, उसके बाद दोबारा फिर जो है वो पाइपलाइन का कोई मसला चल रहा है, तो कोई इस तरह का एक स्केड्यूल प्रॉपर नहीं था। आप मौका पर आ जाए, आप मौका पर आ जाएगा तो ज़्यादा डीपली समझ आ जाएगा। ठीक है, चलें। अच्छा, मैं अच्छा मज़ीद चूँकि लोगों के ना एक आखिर टेलीफोनिकली मैं आपको अच्छा बाबर साहब, एक चीज़ जो मैं लास्ट में आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि कितना तकरीबन इसको मज़ीद टाइम लगेगा इस सारी चीज़ों को ठीक होने में। ये ब्लॉकेज मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइन पे लगे हुए हैं और हो सकता है ये जल्द 2-3 घंटे में ही हो जाए। ठीक है, हो सकता है कि जो हमारी वर्किंग जा रही है शायद कोई टाइम ले जाए, तो इसलिए मैं यानी एफर्ट्स भी लगी हुई है, मैन पावर भी लगी हुई है, मशीनरी भी लगी हुई है, तो डेफिनेटली इसी मसले को हल करने के लिए लगे हुए हैं ना। ठीक है, और एस्टिमेटेड टाइम एज सून एज पॉसिबल इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये ख़ास तौर पर हमारे साथ जो है वो डायरेक्टर लाइन पर मौजूद थे और ये आपने एक बात सुनी, वो कह रहे हैं कि भाई हम लाइन पे लगे हुए हैं, इस वक्त काम जो है वो हो रहा है या काम जारी है या इसको हम जो है वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक पर्सनली एक चीज़ आपके गोश गुजार जो है मैं करना चाहूँ कि अगर एक प्रॉपर एक स्केड्यूल को फॉलो किया जाता है, प्रॉपर एक चीज़ों को आप ये कह लें कि एक सही तरीके से जो है वो फॉलो किया जा सकता है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बेहतर किया जा सकता है और बेहतर करने की मैं समझता हूँ कि ज़रूरत भी है। और अगर जिस तरह भाई बता रहे हैं और बाद में जो डायरेक्टर साहब थे उनसे जब बात हुई तो वो एक बात बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो मसला है या जो इशू है उसको जो है वो हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनके बकौल तो भाई 2-3 घंटे में ये चीज़ें ठीक हो जानी है, बट ऑलमोस्ट 1 महीना यहाँ पर हो गया है। तो ये डायरेक्टर साहब की तो ये बात हो रही है, तो कितना कोई आप समझते हैं कि ये उनकी तरफ से ठीक आर्गूमेंट है कि वाकई वो कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं? वो बात तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो कोई ना कोई मसला आ जाता है, हल करते हैं। कहते हैं कि भाई हल करें इन चीज़ों को, इन मसाइल को। असल में भी ये जो पाइपलाइन है ना जी बहुत बसीदा हो चुकी है, पुरानी पाइपलाइन है, तो ज़ाहिर है वो कहीं ना कहीं से कोई लीकेज हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है, तो ये इशू बनते रहते हैं। लेकिन जब तक प्रॉपर ये लाइन चेंज ना हो मेन लाइनें, तो फिर ही है, ऐसे तो ये पुराना ही है ये निज़ाम सारा। ठीक है, यानी तकरीबन जो है वो इन हालात को, इन सिचुएशन को ये लोग कह रहे हैं कि भाई 1 माह से ज़्यादा हो चुका है, इसी अजियत में जो है वो रह रहे हैं। चूँकि मैंने इलाके में आपको जो है वो इससे कबल जो ब्रेक की उसमें हमने आपको दिखाया भी सही, लेकिन वहाँ पर एक जो चीज़ कि उन जगहों पर खड़ा होना भी बड़ा मुश्किल था। हमने थोड़ा सा अब ये कहा कि भाई थोड़ा सा कोई पीछे हटने ताकि हम बात कर सकें, कम्युनिकेट इजी तरीके से कर सकें, क्योंकि स्मेल ताफून इतना ज़्यादा था कि बात करने जो है वो आप लोगों से दुश्वार था। बहरहाल हमने आपके आज के प्रोग्राम में ये नादिर खान वाली है और आपके लिए ये इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि ये वो जगह है, इस वक्त हम उस जगह पर खड़े हैं जहाँ पर जो है वो साबिक मिनिस्टर भी रहे हैं, इंटीरियर मिनिस्टर रहे हैं नादिर परवेज़ साहब। और ये चीज़ें ज़रा आप अब देखें कि इन चीज़ों को जो एक आबाई हल्का बनता है, इंटीरियर मिनिस्टर भी रहे और बहुत सारे आए मोदो उनके पास रहे, तो इन चीज़ों को तो जाहिर सी बात है कि बेहतर अंदाज में ठीक होना चाहिए था, अच्छे तरीके से इनको ठीक किया जाने की ज़रूरत थी। लेकिन वही बात है कि अगर एक चीज़ ठीक भी हो लेकिन उसको प्रॉपर मेंटेन ना किया जाए, जिस इदारे की जिम्मेदारी है, तो चीज़ें आप जितनी भी बड़ी बेहतर कर लें वो कभी भी ठीक नहीं रह पाती। उम्मीद ये की जाती है कि यहाँ पर बेहतरी के हालात बेहतर जो होंगे। आज के प्रोग्राम के साथ कायम हमारी पूरी टीम को जल्द अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।